देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 कि भारत इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य देखना है। तो वैदिक युग में समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कि निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? तो याद रखिएगा शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, वो है बढ़ती महंगाई। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी वो थी मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सिर्फ देखना है कि जो सही नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़वादी विचारों का समर्थन किया। तो ये बात क्या है? गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीन यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में किया गया था? याद रखिएगा ये किया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? तो याद रखिएगा ये जो अधिकार करने वाले थे वो थे आदित्य फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है देखिएगा कि दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राष्ट्र को कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया गया था? तो ये जो विभाजित करने वाले थे वो थे पल्लव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश के समय कान्हाहारी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा वो टाइम था राष्ट्रकूटों का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है रामपुरा का वृक्ष शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये जो राज्य स्थित है वो है बिहार। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? तो सगुण भक्ति का जो प्रचारक था वो था निम्बार्क। मुगल कालीन कला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुगल कालीन के कला के बारे में जो असत्य कथन है उसको देखते हैं। ये क्या है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 के बाद बनवाई। तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही अपना आंसर हो जाएगा। 103 की बात करेंगे, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? तो देखिएगा उनकी जो आयु थी वो थी 57 साल। नेक्स्ट है सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत 30 था। 1870 में तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? तो याद रखिए ये जो प्रतिशत रह गया वो रह गया 3%। अगला क्वेश्चन, महिलाओं ने भी जागरण व समाज सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन किया। इस क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका थी। तो इसकी जो लेखिका थी वो थी रस सुंदरी देवी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अंगीकरण किया गया है। तो भारतीय संविधान का अंगीकरण संविधान सभा के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे के बाद जोड़ा गया वह उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? तो याद रखिएगा ये जो मिलता है वो मिलता है प्रस्तावना यानी उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 108, बालकों के अधिकार बिल यानी 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? तो इसको कहने वाला है वो अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 109 कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको देखना है इनमें से कौन सा नहीं है। तो मतदान करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है कि मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4वें क के किस अनुच्छेद में समाहित हैं? तो ये समाहित हैं 51 में क। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत कथन आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा कि सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही है जो गलत हो जाएगा। पंचायत राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1992 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत का लाभ उठाया? तो याद रखिएगा उन्होंने उठाया था
33% का, यानी ऑप्शन नंबर बी। 114 को देखिएगा कि राजस्थान के नगर निगमों के प्रमुख को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है महापौर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इनकी जो सदस्यों की संख्या है वो है 200। अगला क्वेश्चन, किस महानगर में मेरियाना गर्त स्थित है, तो ये जो स्थित है वो है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सर ये है एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है, वो कह रहा है नहीं है, तो याद रखिएगा ओजोन मंडल है वो पृथ्वी का एक परिमंडल नहीं है। 119 की बात की है तो संगमरमर एक उदाहरण है, तो संगमरमर है वो कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण है। 120 अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं, इसकी जो संयुक्त क्रिया होती है उसको अनाच्छादन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है, तो अब्रक है वो धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 122, निम्न में से सुमेलित नहीं है, इधर संसाधन का प्रकार दिया गया है, इधर उसके उदाहरण दिए गए हैं, तो याद रखिएगा जो सार्वभाविक संसाधन है वो तांबा है, ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है, तो इसकी जो अवधारणा का संबंध है वो है संसाधनों के संरक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीवों के कम होने के एक प्रमुख कारण है, तो इनका जो प्रमुख कारण है वो है बाढ़, आवासों को नष्ट होना बिल्कुल है, और नगरीकरण, यानी ए और डी आयोग के द्वारा दोनों ही आंसर माने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वहन कृषि अधिक प्रचलित है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है मानसून प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भूभाग विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पामीर का पठार। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं, तो काल वैसाखी चलती हैं वो पश्चिम बंगाल में और असम, ए और बी दोनों ही आंसर माने गए थे आयोग के द्वारा। 128 की तरफ चलें तो देखिएगा कि भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है, जो याक पशु है वो भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन इकाई है, तो याद रखिएगा वो है ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको ऋषिकेश लिखना चाहिए लेकिन ये पता नहीं क्यों लिख दिया, शायद ऐसे लिख रहा है ऋषिकेश, ठीक है, तो ऋषिकेश नहीं है ये ऋषिकेश है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 1986 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है, आपको देखना है कि सही कौन सा है, तो जल विभाजक का कार्य करती हैं ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, तो याद रखिएगा ये जो राज्य है वो है टांका। जल संग्रहण की परंपरा विधि कौन सी है, तो वो टांका विधि है, ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना डी है वो अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो छबड़ा जो केंद्र है वो है बारां में स्थित। नेक्स्ट है, इधर दी गई उद्योग और इधर स्थान दिया गया है, और आपको सुमेलित कौन सा नहीं है वो देखना है, तो जो बॉल बेयरिंग है वो अलवर में बनाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया था। राजस्थान के प्रमुख अब्रक उत्पादक जिले कौन से हैं आपको देखना है, तो प्रमुख जिले हैं वो है अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 136 कि विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान कब लागू किया गया था, तो इसको जो लागू करने का टाइम था वो था 1961। अगला क्वेश्चन है जो कि 137 है, बालद क्या है, तो ये क्वेश्चन था वो बोनस कर दिया गया था आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 138 की कि राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य कथन छांटना है। तो देखिएगा इन्होंने अपने जीवन का एक किसान के रूप में शुरू किया था, बिल्कुल किया था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री भी बने थे, तो बी और डी दोनों ही आंसर माने गए थे आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139 राजस्थान के अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवाड़ी
कितने खंडों में उपलब्ध है। तो ये है, वो उसको भी बोनस किया गया था, ऑप्शन नंबर किसी को भी नहीं माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 140 कि इतिहास के स्थल में मानगढ़ राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो जो मानगढ़ है वो बांसवाड़ा में स्थित है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, तो इसकी जो आवश्यकता है उसका कारण क्या है। तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंधित समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। तो नवीन संकल्पना है वो है कि मानव संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। अगला कि सामाजिक विज्ञान का कच्चा कच्चे की मुख्य आवश्यकता क्या है। इसकी जो मुख्य आवश्यकता है वो है स्थिति, बनावट व स्थान, उसके साथ ही प्रदर्शन की सुविधा। तो ए और सी दोनों ही आंसर माने गए थे आयोग के द्वारा। सामाजिक विज्ञान में कच्चा कच्चे की प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है, तो याद रखिएगा ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, इनमें से सभी। तो देखिए नेक्स्ट है